स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है की तथा उनके प्रकार के ऊपर। चलिए आइए आज सीखते हैं की के बारे में। चाबी को हम अंग्रेजी के की शब्द से नाम से जानते हैं। चाबी एक सॉफ्ट और हब के बीच में डाला जाता है। चाबी को सॉफ्ट की धुरी के समानांतर का कील की एक धातु टुकड़ा है। यह सॉफ्ट व्यास के अनुपात में है, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है की का? की एक इंसर्ट है जो टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए पुल्ली या हब को एक साथ फिट करने के लिए कीवे में हाउस होती, मतलब कीवे में लगी होती। कीवे की व्यवस्था सॉफ्ट पर तथा हब पर या पुल्ली पर भी दोनों के बीच की को डालकर पार्ट्स की क्रिया के रूप में एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। मेटिंग कंपोनेंट, मेटिंग मतलब जहाँ पे दो कंपोनेंट एक दूसरे से मिलते हैं। मेटिंग कंपोनेंट करने के लिए इच्छा अनुसार की को बाहर निकाला जा सकता है। सामान्य प्रकार, कॉमन टाइप्स कौन कौन से हैं? पैरेलल की या फीडर की। या तो पैरेलल की कहा जाएगा इसका नाम, या तो उसका नाम फीडर की होगा। यह उपयोग की जाने वाली सबसे सामान्य प्रकार की है। एक दिशा टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए उपयोगी, एक दिशा में जो टार्क लगता है उसको ट्रांसमिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हब या पुल्ली को सॉफ्ट से की के द्वारा एंगेज किया जाता है जो संबंधित मोशन को रोकता है। फीडर की असेंबली फिगर 1 में दर्शाया गया, ये आप देख सकते हैं जो आपके सामने ये की बनी हुई है ना। ये कौन सी की है? फीडर की। अनेक केस में की को सॉफ्ट की से स्क्रू कर दिया जाता है। जब हब को अच्छी मूवमेंट की आवश्यकता हो तो हब तथा सॉफ्ट तथा हब तथा के बीच क्लियरेंस व्यवस्था रहती है। फीडर की के लिए 3 प्रकार के फिट दर्शाए गए हैं, ये हम डायग्राम में देख लेते हैं। हब इज़ मूवेबल, ये देखिए यहाँ पे इसको स्क्रू के माध्यम से कस दिया गया है, आप देख सकते हैं 1 नंबर। अब इसमें फिगर नंबर 3 में 3 प्रकार के फिट दर्शाए गए हैं। एक है टाइट, फिर उससे थोड़ा लूज, एक है स्लाइडिंग, ठीक है ना। इस प्रकार से 3 प्रकार से व्यवस्था की जाती है। पे रोल या टेपर की लगभग अनुपात क्या होता है? ये सॉफ्ट का व्यास d है तो चौड़ाई W 1/4 d + 2 mm होगी। ये की अगर हमको डिज़ाइन बनानी है, जैसे हम ड्राइंग पढ़ते हैं तो हमको की अगर बनाने के लिए आता है तो हम कैसे की बनाएंगे? अगर सॉफ्ट का व्यास 40 है तो W अगर हमको की का निकालना है तो 1/4 × 40 + 2 mm कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, है ना। मतलब चौड़ाई अगर अब कहा जाए तो मैं आपके सामने जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये, है ना। ये देख सकते हो आप, ये दिया है कि सॉफ्ट का व्यास 40 है, 1/4 × 40 + 2 mm कितना आ गया? 12 mm, है ना। मोटाई निकालना है तो ये देखिए नॉमिनल मोटाई यहाँ दी है T = 2/3 × W, तो 2/3 × W = 8 mm आ गया। तो इस तरह से आप इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं फीडर की, ठीक है ना। बड़े सिरों की मोटाई टेपर की नॉमिनल मोटाई केवल ऊपरी फेस टेपर 100 में है, ठीक है ना। टेपर तथा जिब हेड की, अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जिब हेड की के बारे में, बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाली की है। टेपर में ऊपरी फेस पर टेपर 1 में से 100 के साथ जिब हेड होता है। टाइट फिट प्राप्त करने के लिए जिब को की वे में हैमर मार के ड्राइव किया जाता है, यह डाला जाता है। टेपर आयताकार की बिना हेड के भी उपयोग की जाती है। जिब हेड की को सरलता से निकाला जा सकता है तथा इसे अधिक टॉर्क को ट्रांसमिट करने में उपयोग किया जाता है। यह उच्च गति के अनुप्रयोगों के लिए अच्छी नहीं है। जिब हेड की को कैसे डिज़ाइन करेंगे ये देख सकते हैं आप। ये देखिए जिब हेड की है, यहाँ पे अलग अलग ये T दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है ना। ये H है इसकी हाइट, और ये इसका क्या है? W है। अब इसकी डिज़ाइन देखिए, H का फार्मूला दिया हुआ है ना, ये 1.75 T है ना। B का फार्मूला दिया हुआ है 1.5 T, है ना। इसी तरह से W का फार्मूला दिया हुआ है 1/4 D + 2,
और टी इजकल टू क्या है, डब्लू है। टी इजकल टू क्या दिया हुआ है, डब्लू, जितना टी होगा उतना ही डब्लू होगा, ठीक है ना। चेम्फर एंगल टी इजकल टू 2/3 डब्लू, ठीक है ना। अब देखिए शाफ्ट का व्यास अगर 46 है तो चौड़ाई कितनी होगी, इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ये देखिए इस फार्मूले से हम सारी चीज़ें निकालेंगे। शाफ्ट का व्यास 46, 1/4 46 + 2, तो ये क्या है +2, तो लगभग 14 mm के अलावा इसकी डब्लू हो जाएगी। टी क्या है, टी इजकल टू 2/3 डब्लू, तो ये आ जाएगा 9 mm टी। फिर एच, फिर इसी तरह से जब टी आ जाएगा तो ये देखिए इस तरह से फार्मूले में रख के, यहाँ हमने बताया था एच के बारे में आपको बताया था, बी के बारे में बताया था, तो इसमें टी निकालना अनिवार्य है, तो यहाँ से टी मिल जाएगा और हम सारा डायग्राम सही तरीके से ये देखिए फार्मूले के अनुसार निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका उपयोग देख सकते हैं, जिब हेड का उपयोग कैसे इसका उपयोग किया जाता है। ये हल्के को ट्रांसमिट करने के लिए उपयोगी होने वाली सेमी सर्कुलर वृत्ताकार की है। इसके कीवे को सॉफ्ट को कमज़ोर करने का प्रयास करती है। इस प्रकार सरल असेंबली प्राप्त करने के लिए हब में व्यवस्थित होने के लिए कीवे में स्वयं स्थिति बनाती है। अब है वुडरफ की, ये यहाँ पे देखिए वुडरफ की भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे डायग्राम है जिसके बारे में बताया गया कि ये कैसी है, वृत्ताकार है ना। यह चाबी टेपर, फिटिंग या सॉफ्ट पर उपयोगी है। सॉफ्ट में जो चाबी है उसकी प्रोफाइल पर मिलिंग किया जाता है, जो सॉफ्ट को कमज़ोर करने की संभावना है। इस प्रकार की चाबी द्वारा स्थिति कर ली जाती है ताकि वह हब को समायोजित करे, ताकि वह आसानी से असेंबल हो सके। अब ये यहाँ पे आपको जो फार्मूला दिया गया है ये किसका दिया है, वुडरफ की का अनुपात के अनुसार इसको दिया गया है, ठीक है ना। इस तरह से ये वुडरफ की यहाँ पे डायग्राम में दर्शाई गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी है सॉफ्ट R530 के लिए R इजकल टू 30/3, T इजकल टू 30/6। की तथा स्प्लाइन का उपयोग रोटेटिंग सॉफ्ट में हब व्हील से सॉफ्ट का टार्क ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। आवश्यक ट्रांसमिशन के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्प्लाइन का उपयोग किया जा सकता है। देख सकते हैं आप चित्र में किस तरह से इसका उपयोग दिखाया गया है। हालो खोखली सैडल की, अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं खोखली सैडल की के बारे में है। इस की एक भाग वक्रता सॉफ्ट सतह के साथ मिला होता है। इसमें 1/100 कांटे पर कटा होता है तथा यह की वे के द्वारा चलती है। ये देख सकते हैं, ये आकृति बनी हुई है आपकी हालो सैडल की है ना, टेपर 1/100। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसकी सेटिंग हो जाएगी हब में। हब सॉफ्ट पर घर्षण के कारण लगी होती है। यह की केवल हल्के ट्रांसमिशन के लिए उपयोगी होती है। फ्लैट सैडल की, इस की का अनुप्रस्थ घाट आयताकार होता है। इस की असेंबली में फिट करने के लिए सॉफ्ट या फ्लैट सरफेस मशीन की जाती है। की को सॉफ्ट पर फ्लैट सरफेस तथा हब को की वे के बीच रखा जाता है। यह स्थिति हालो सैडल की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। यह हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन के उपयुक्त नहीं है। ये देखिए फ्लैट सैडल की है आपके सामने, इसका डायग्राम है। इसके पहले आपने हालो सैडल की पढ़ी थी। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये हालो था और ये यहाँ पर फ्लैट है। अब इसका देखिए कैसे इसका पूरा फार्मूला है। अगर हमको डिज़ाइन करना है तो अगर डी हम 40 मान लें, है ना, या 24 मान लें, जो भी हमको लेना है, तो 1/4D + 2 mm, T 1/3 W, तो सॉफ्ट का व्यास 24 mm, W इजकल टू 1/4 × 24 + 2 इक्वल टू 8 mm, T इक्वल टू 1/3 × 8 2.7 और 3 mm। टेंजेंशियल की टी, अब ये देखिए टेंजेंशियल टी की है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ना, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इन की का उपयोग तब होता है जब इम्पैक्ट प्रकार के बहुत उच्च टार्क कटे घूमने की दोनों दिशाओं में ट्रांसमिट करना हो। इनकी सामान्य अनुप्रयोग फ्लाई व्हील, रोलिंग मिल इत्यादि में पाए जाते हैं। टेंजेंशियल
की में दो आयताकार वेज होते हैं जो विपरीत दिशा में एक के ऊपर एक स्थित होते हैं। ठीक है ना। फिगर 11 में ये दर्शाया गया है, आप देख सकते हो, है ना, एक के ऊपर एक ये स्थित है टेंजेंशियल वाले। ठीक है ना। के अनुसार 120 डिग्री के कोण पर की वे दो सेट फिक्स होते हैं तथा ऐसा होना चाहिए जिसमें कि चौड़ी साइड सर्किल के साथ टेंजेंट की दिशा में हो तथा सकरी साइड को सॉफ्ट के रेडियस के साथ बैठना चाहिए। राउंड की यह बेलनाकार क्रॉस सेक्शन का होता है तथा यह मेटिंग कंपोनेंट को दृढ़ता से पकड़ने के लिए असेंबल में उपयोग किया जाता होता है। जहाँ पर टार्क कम हो कि सॉफ्ट के पैरेलल जो आंशिक रूप से सॉफ्ट में तथा आंशिक रूप से मेटिंग पार्ट पर बने ड्रिल होल पर फिट होती, जैसा कि आपको डायग्राम में सारी चीज़ें दिख रही हैं। यदि सॉफ्ट का व्यास डी, की का व्यास स्मॉल डी तो 1/6 इंटू डी, सॉफ्ट का व्यास 30 तो की का व्यास 1/6 इंटू 30 इंटू 5। तो सर्कुलर टेपर की आप देख सकते हैं, सर्कुलर टेपर की आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस तरह से इसकी ये फिटिंग होगी। तो इस की में सॉफ्ट तथा हब दोनों में अर्धवृत्ताकार की वे कटे रहते हैं। असेंबली के समय टेपर की को अंदर फिट कर दिया जाता है। यह की केवल हल्के ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त है। शंख की, इस की का, अब अगला हम पढ़ रहे हैं शंख की। इस की का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता तथा यह सॉफ्ट तथा हब दोनों में कटे हुए कीवे में फिट हो जाती है। शंख की समानांतर या टेपर होती है। ये देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं पैरेलल शंख की को। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। फीदर की, यह की अगला हम पढ़ रहे हैं फीदर की के बारे में। यह समानांतर की है जिसमें किनारा गोल होता है। तब पुल्ली के शाफ्ट के अक्ष पर कुछ दूरी तक स्लाइड होता है तब यह उपयोगी होती है कि वे में टाइट फिट या स्क्रू से कसी होती है। ये देख सकते हैं आपके सामने, ये फीदर की है, किनारा इसका कैसा है, गोल है। ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ इसकी ये सेटिंग बराबर तरीके से होती है। ठीक है। अगला हम चलते हैं इसके बाद स्प्लेनस, है ना। ठीक है, स्प्लेंडर। ठीक है। तो जो अगला हमारा टॉपिक है वो काहे का है, स्प्लेंडर का है। तो इस टॉपिक के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बहुत बहुत